गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछली तासिका में हमने देखा कि अरविंद गौड़ जी ने हमें मौसम के बारे में बहुत अच्छी अलग अलग पद्धति से जानकारी देकर हम मनुष्य सब कुछ जानते हुए भी कितनी सारी गलतियां कर रहे हैं और निसर्ग को हम हानि पहुंचा रहे हैं। यह उस में हमने देखा पहली नुक्कड़ नाटक में। अभी दूसरे नुक्कड़ नाटक में अरविंद गौड़ जी हमें क्या बताना चाहते हैं, तो हमें वह दूसरे दृश्य में ऐसा बताना चाहते हैं अनमोल जिंदगी में कि मनुष्य की जिंदगी कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी अच्छी है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों की वजह से, लापरवाही से कितने लोगों की जानें चली जाती है। असुविधा के कारण कितने लोग परेशान हो जाते हैं। यह उन्होंने दूसरे नुक्कड़ नाटक में हमें बताने की कोशिश की है। तो हमारी ज़िंदगी अनमोल है, तो उसका महत्व हमें समझना चाहिए। इसलिए वह हमें क्या बता रहे, देखिए। अनमोल जिंदगी नुक्कड़ नाटक में लेखक ने रक्तदान के संदर्भ में हमारी गलत धारणाओं पर भाष्य किया है। रक्तदान करना बहुत ही अच्छी बात है। हम कुछ भी नहीं दे सकते, लेकिन अपना रक्त खून तो हम दान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में फिर से 24 घंटे के अंदर या 36 घंटे के अंदर हमारा जितना खून हमने दिया हुआ है वह खून फिर से तैयार हो जाता है। तो खून जो है हम देकर वह ख़त्म नहीं होता है, वह वापस फ्रेश हो जाता है। फ्रेश खून हमारे शरीर में तैयार हो जाता है। तो उसके ऊपर उन्होंने अब यह नाटिका हमें बताई है, हमारी गलत धारणाओं पर भाष्य किया है। हजारों लाखों लोगों की समय पर खून न मिलने के कारण मृत्यु हो रही है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों का रुग्णों को समय पर खून उपलब्ध न होने के कारण उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है। ऐसी रोगियों की मृत्यु के बाद रह जाते हैं रोते बिखेरते माँ बाप, यतीम बच्चे और उनकी विधवा औरतें। इस सामाजिक समस्या से उबरने के लिए लेखक ने रक्तदान के महत्व को समझाया है। नियमित रक्तदान से रक्त की मांग के अनुसार रक्त उपलब्ध होगा और हमारी धमनियों में भी शुद्ध रक्त प्रवाहित होगा। अतः रक्तदान करें। रक्तदान करने के लिए उन्होंने हमें प्रेरित किया हुआ है। रक्तदान हमेशा करना चाहिए। इसलिए देखिए, अभी हमारे स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन बहुत सारे संगठनाएं, क्लब, समिति, यह लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं और खून इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, ताकि अर्जेंसी में या पेशेंट को जल्द से जल्द तुरंत खून मिल सके। तो अभी उन्होंने हमें क्या बताया, देखिए पहले गीत में, सुन ले जरा तू, सुन ले जरा, हर बूंद बूंद में जिंदगी, हर बूंद से चलती जिंदगी। सुन ले जरा तू, सुन ले जरा, हर सांस में रहती जिंदगी, एहसास में रहती जिंदगी। सुन ले जरा तू, सुन ले जरा। अभी एक एक बूंद खून का हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है। उस बूंद से ही हमारा शरीर चलता है, फिरता है और सारे काम हो जाते हैं। हमें शरीर में जो सांस चलती है, उस सांस से हमें पूरे शरीर का एहसास होता है, तो वह है महत्वपूर्ण हमारा खून। तो पहले दृश्य में कवि क्या बता रहे, देखिए कोरस। अभी ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, अभिनेता कहता है, हेलो क्या हुआ, क्या चाचा का एक्सीडेंट हो गया? ओ, निगेटिव ब्लड की ज़रूरत है, चलो मैं देखता हूँ, शायद कहीं मिल जाए। अभिनेता ने कहा, क्या हुआ? पहला अभिनेता कहता है, यार मेरे चाचा का एक्सीडेंट हो गया है, वो निगेटिव ब्लड की ज़रूरत है, तुम्हारा तो ओ निगेटिव है, दे दो। दूसरा अभिनेता दूसरा कहता है, नहीं यार, मैंने पहले ही टैटू बनवाया है। देखिए, जिसको खून नहीं देना होता है वह कैसे अलग अलग कारण बताता है। तो वह क्या कह रहा है कि हाँ, मेरा ब्लड ग्रुप तो निगेटिव है, लेकिन मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? तो मैंने मेरे हाथ पर टैटू बनवाया हुआ है। झूठ क्यों बोलता है?
तूने टैटू 1 साल पहले बनवाया था, क्या हुआ भैया? ओ निगेटिव ब्लड चाहिए। तीसरा अभिनेता कहता है मिल जाएगा लेकिन थोड़ी मुश्किल होगी, पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे। पहला अभिनेता कहता है आप पैसे की चिंता मत करो, बस खून का इंतज़ाम कर दो। अभिनेता कहता है एक बात याद रखना, हॉस्पिटल में कह देना कि ब्लड देने वाला मेरे चाचा के मामा का भाई है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, समझ गया ना? अभी देखिए वह रक्तदान देने के लिए आ रहा है लेकिन वह अपना नाम नहीं बताना चाहता है। एक दिन रास्ते पर ऐसे चाचा जी का एक्सीडेंट हुआ, उनको बचाने के लिए निगेटिव ब्लड ग्रुप चाहिए। घर के परिवार के लोगों की मानसिकता आपने देखी कि वह ब्लड नहीं देना चाहते, तो न होने से उनके रक्तदान के बारे में गलत फहमियाँ होने के कारण तरह तरह को के बहाने बनाकर रक्तदान करना वह लोग टालते हैं। लेकिन यह टालना कोई अच्छी बात नहीं है। रक्तदान करना बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है। हमारे थोड़े से खून से किसी की जान बच सकती है तो हमें वह देना आवश्यक है। अभी दूसरी इसमें क्या कहा है देखिए, कोरस ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। पहला अभिनेता कहता है हेलो, हाँ मामी, क्या कहा? मामा जी को डेंगू हो गया है, प्लेटलेट्स चाहिए। मामी मुझे तो बॉस ने बुलाया है, आज ज़रूरी मीटिंग है, मैं नहीं आ पाऊँगा। अभी फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट कर दूँगा, टेंशन मत लो, कोई पढ़ लेगा और ब्लड डोनेट कर देगा। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। तीसरा दृश्य, यह क्या कर रहा है? अभिनेता कहता है यार इन कंपनी वालों ने परेशान कर रखा है, ब्लड डोनेशन के मैसेज कर करके उन्हीं को रीट्वीट कर रहा हूँ, काम का काम, टाइम पास का टाइम पास। अभिनेता कहता है इससे क्या होगा? अभिनेता कहता है सोशल वर्क, और क्या? सोशल वर्क करने का इतना ही शौक है तो खुद ब्लड डोनेट करने क्यों नहीं चला जाता? अगर मैं ब्लड डोनेट करने जाऊंगा तो यह सोशल वर्क कौन करेगा? देखिए लोगों की मानसिकता कैसी है कि ब्लड डोनेट तो होना चाहिए लेकिन खुद ब्लड डोनेट नहीं करेंगे, दूसरों से करवाएंगे। नेक्स्ट कहता है, सूत्रधार क्या कहता है देखिए, हमारे देश में ब्लड की रोज़ाना बहुत ज़रूरत पड़ती है। सड़कों पर एक्सीडेंट के बाद, हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान और डेंगू मलेरिया जैसी कई तरह की गंभीर बीमारियों में ब्लड की सख्त ज़रूरत पड़ती है। मरीज के रिश्तेदार ब्लड के लिए यहाँ वहाँ दौड़ते भागते हैं, पर वक्त पर ब्लड का मिलना बहुत मुश्किल होता है। हिंदुस्तान में हर 1 घंटे में प्रसव के दौरान 3 मौतें होती है। इसका सबसे बड़ा कारण है वक्त पर खून ना मिलना। ऑपरेशन के दौरान खून की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्यों ये ज़रूरतें पूरी हो पाती है? क्या ये ज़रूरतें ब्लड बैंक पूरी कर पा रही है? हमारे समाज में रक्तदान करने वाले लोग कम क्यों है? क्या ब्लड डोनेट करना सिर्फ आर्मी, सीआरपीएफ के जवानों और कॉलेजों के स्टूडेंट्स का ही काम है? हमारे समाज में ब्लड ना देने के बहुत से विचित्र कारण होते हैं। अभी बहुत से लोग ब्लड डोनेट न करने के लिए बहुत बहुत कारण ढूंढते हैं और उन कारणों से वह कहते हैं कि हम इन कारणों की वजह से ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे। यानी कितने लोगों ने ऐसा कहा है कि हम ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे। कट टू कट्स। अभी वह लोग क्या कर रहे देखिए, फर्स्ट अभिनेता कहता है बीमारी HIV, ब्लड कैंसर, ना बाबा ना, मैं खून नहीं दूंगा। अभिनेता दूसरा कहता है पुशअप्स मारते हुए, इतनी मुश्किल से तो जिम में जाकर बॉडी बनाई है, अब खून दे दूंगा तो मेरी बॉडी कम नहीं हो जाएगी। देखिए इतने पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की बातें करते हैं, ऐसा लेखक ने दिखाया है।
तीसरा आदमी कहता है हर खानदानी लोग हैं, हम खानदानी लोग हैं, हमारे रगों में शाही खून दौड़ता। अब ऐसे कैसे किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को दे दे हम अपना खानदानी खून। चौथा अभिनेता कहता है मैं खून दूंगा तो मुझे कौन देगा रे, मैं खून दूंगा तो मुझे कौन देगा रे। नेक्स्ट अभिनेता कहता है तू तो लड़की है, तेरा हीमोग्लोबिन तो पहले से ही कम है, तू कैसे खून दे सकती है। नेक्स्ट अभिनेता कहता है मैं खून नहीं, मैं खून देता नहीं, मैं खून लेता हूँ। लंबा अभिनेता कहता है मैं खून दूंगा तो मेरी हाइट रुक नहीं जाएगी। कोरस कहता है और कितना लंबा होगा रे। अभिनेता कहता है मुझे तो ब्लड देकर देखकर ही चक्कर आते हैं, मुझे तो सुई से डर लगता है। रे रे मैं भी खून देवांगा, बैठ जा मेरा पुत्र, पहले ही इतना कमज़ोर है, खून देगा ते और कमज़ोर नहीं हो जाएगा। देखिए कितने लोगों की अलग अलग मानसिकता है, कोई खून देना नहीं चाहता है, किसका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, किसकी हाइट बढ़ना रुक जाएगी, किसी को चक्कर आ जाएगा, इसलिए लोग खून देने से कतरा रहे हैं, टाल रहे हैं और उस एक्सीडेंट हुए इंसान को खून नहीं मिल पा रहा है। हम लोग रक्तदान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा क्यों नहीं बनाते, यह भी सूत्रधार हमें कह रहे हैं कि हम रक्तदान को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा मानना चाहिए। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, 1 मई हो, साल में 2 बार, तो भी हमें खून का दान करना ही चाहिए। जिस तरह से हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कपड़े बदलते हैं, अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं, उसी तरह से हम हर 3 महीने में रक्तदान भी तो कर सकते हैं। हम क्यों नहीं इसे अपनी आदत बना लेते हैं। रक्तदान ना करने के बहुत सारे कारण हैं, पर रक्तदान करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि किसी की ज़िंदगी बच सकती है। भला इससे ज़्यादा नेक और कौन सा काम होगा, इससे दूसरा कोई काम हो सकता है नेक? नहीं। रक्तदान न करने के तो बहुत सारे कारण हमने देखे, लेकिन रक्तदान करने से सिर्फ एक ही मकसद कामयाब हो सकता है कि किसी एक इंसान की जान हमारे खून से बच सकती है। यह सूत्रधार हमें स्पष्ट बता रहे हैं। कोई कहे कहता रहे रक्तदान ना करना, कोई कहे कहता रहे रक्तदान ना करना, हम लोगों ने रक्तदान करना है, ठाना है, हम लोगों ने रक्तदान करना है, यह ठाना है, यह ज़रूरी है, करना ही चाहिए। पहले दृश्य में कवि ने कहा है, लेखक हमें कह रहे देखिए भैया हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, चलो रक्तदान करने आते हैं। दूसरा अभिनेता कहता है मैं ब्लड देने जाऊँगा तो यह बाइक पर स्टंट कौन मारेगा, चल जा खुद मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। देखिए उसको स्टंट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कैंप लगा है तो खून डोनेट करना उसे अच्छा नहीं लग रहा है। तीसरा गीत उसमें है ओ गुड्डी ज़रा रास्ता दे, ओ बाबू ज़रा हो बाजू, ओ जाम लगा है देखो पो पो पो, ओ गुड्डी मत तेज भगा, ओ बाबू ज़रा धीरे चला, ओ जाम लगा है देखो, ओ गुड्डी चल दी धुआं ओ छोड़ दी, ओ गुड्डी चल दी रोक लगा दी, मैनू सबसे आगे जाना है यारो पर रौब जमाना है। अभी नेक्स्ट दृश्य है, उसमें लेखक ने कौन सा उदाहरण बताया। पहले दृश्य में हमने देखा कि लोग रक्तदान करने के लिए कैसे अलग अलग बहाने बना रहे हैं और गलत फहमियाँ फैला रहे हैं और रक्तदान करने नहीं जाना चाहते। दूसरे इसमें देखिए क्या कहा है, तीसरा अभिनेता कहता है हेल्प हेल्प, अरे कोई मदद करो, अरे कोई मदद करो, इसे क्या हो गया, कितना खून बहा रहे हैं भैया, इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जल्दी करो। चौथे अभिनेता ने कहा पागल हो गया है क्या, देखता नहीं सड़क पर कितना खून फैला हुआ है, यह तो यही मर जाएगा, चलो चलो यहाँ खड़े रहो तो पुलिस आकर हमें पकड़ लेगी। देखिए अभी एक्सीडेंट हुआ है,
लोगों की मदद मांगी जा रही है, लेकिन लोग एक्सीडेंट हुआ देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर रुककर उस जख्मी व्यक्ति को सड़क पर से उठाकर अस्पताल में लेके जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो वह लोग क्या करें कि यहाँ पर इतना सारा खून पड़ा है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, हम यदि यहीं पर रुके रहेंगे तो पुलिस हमसे सवाल करेगी और पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी। इसलिए लोग वहाँ पर खड़े भी नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए एक गीत कहा है, रक्त से जुड़ता जब ये रक्त का नाता है, जीवन मिले तो देख परिजन मुस्कुराता है, मत छोड़ो उसे रास्ते में जिसे तुम्हारी ज़रूरत है, कि इंसान वही जो इंसान के काम आता है। इंसान वही है जो इंसान के काम आता है, लेकिन हम है कि इंसानियत भूलते चले जा रहे हैं, हम कोई काम नहीं करना चाहते। सूत्रधार ने हमें बता दिया है कि हमारे पास घूमने फिरने के लिए टाइम है, फिल्म देखने के लिए टाइम है, लेकिन ब्लड डोनेट करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि जागरूकता का अभाव है। अगर हम लोग दूसरों की ज़रूरत करने को अपनी ज़रूरत नहीं समझेंगे, अगर हम दूसरों की इमरजेंसी में खड़े नहीं होंगे, तो हमारी इमरजेंसी में कौन खड़ा होगा। सूत्रधार हमें सही और स्पष्ट बातें बता रहा है, वह हमें सच्चाई समझा रहा है कि अरे तुम आज किसी की मदद करने जाओ तो कोई तुम्हारी मदद करने आएगा, तुम किसी की इमरजेंसी में उसके साथ देने के लिए उसके पास खड़े रहो तो तुम्हारी इमरजेंसी में कोई तुम्हारे साथ आकर खड़ा हो सकता है, तुम्हारी मदद कर सकता है। अगर मेरे पड़ोस में किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो उस वक्त मैं उनकी मदद नहीं करता, तो क्या वे मेरी मदद करेंगे। कौन से मिथक है रक्तदान के बारे में, कौन सी गलत फहमियाँ हैं और कौन सी बातें हैं कि लोग मदद के लिए आगे नहीं आते हैं। लोग कभी भी आगे आते नहीं है किसी की मदद करने के लिए। अभी यह जो नेक्स्ट हॉस्पिटल का दृश्य है उसमें लेखक ने हमें बताया है कि एक व्यक्ति की माँ गरीब है, सरकारी अस्पताल में अपने जवान बेटे को लेकर जा रही है और जवान बेटे को वहाँ पर वह एडमिट करना चाहती है, उसकी तबीयत खराब है। तो देखिए उसको कैसी मदद मिलती है, लोग कैसे उसे जवाब देते हैं। कंपाउंडर कहता है, पैर साइड कर, यह सरकारी अस्पताल है, तुम्हारे घर का बेड नहीं, इसके बाजू कौन ऊपर करेगा, मैं, जल्दी कर। डॉक्टर ने कहा, आपके बेटे को खून की ज़रूरत है, जल्द से जल्द कहीं से इंतज़ाम कीजिए। माँ कहती है, डॉक्टर साहब आप मेरा खून ले लो। देखिए अभी वो तो बूढ़ी औरत है, वह बूढ़ी माँ कहाँ पर जाएगी अपने बेटे को अकेला छोड़कर इस अवस्था में। और डॉक्टर कह रहे खून की ज़रूरत है, तुम खून ला कर दो। माँ एक ही बात कह सकती है कि डॉक्टर तुम मेरा खून ले लो, लेकिन मेरे बेटे से मुझे अलग मत करो। तो बहन, डॉक्टर साहब आप मेरा खून ले लीजिए। डॉक्टर कहते हैं, जी नहीं, हम बच्ची का खून नहीं ले सकते, और माता जी आप पहले ही ब्लड डोनेट कर चुकी है, आप कहीं और से इंतज़ाम कीजिए। देखिए उसकी माँ ने पहले किसी को डोनेट किया हुआ है रक्त, लेकिन आज उसके ही बेटे को खून की ज़रूरत है, तो उसकी बहन उसे खून देना चाहती है, लेकिन डॉक्टर नहीं ले रहे हैं। और माँ ने ब्लड डोनेट किया है, इसलिए माँ का भी खून लिया नहीं जा रहा है। माँ कहती है, डॉक्टर साहब हर जगह कोशिश कर ली, कहीं नहीं मिल रहा है। कंपाउंडर ने कहा, तो आप खरीद क्यों नहीं लेती। माँ ने कहा, कहाँ से खरीदेंगे भाई साहब, लोगों के घर जाकर झाड़ू बर्तन करती हूँ, उससे जो पैसे आते हैं उसकी दवाई में खर्च हो जाते हैं, और जो बचता है उसमें से स्कूल की फीस जाती है, और बाकी बचता क्या है, हम खाए क्या, पहने क्या। भाई साहब अब आप ही कुछ मदद कीजिए, आप ही हमारा आखिरी सहारा है, आप ही कुछ कीजिए। वह माँ गिड़गिड़ा रही है, वह माँ अपने बेटे की जान बचाने की भीख मांग रही है, अपने बेटे को बचाओ ऐसा वह सबसे कह रही है, लेकिन लोग उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं। वह सच्चाई हमारे सामने लेखक ने स्पष्ट रूप से रखी हुई है कि हमारी मानसिकता कैसी है, हम कैसे हैं। तो वह झाड़ू बर्तन करने वाली औरत अपने बच्चे को बचाने के लिए सबसे खून की मदद मांग रही है,
लेकिन उसको खून भी कोई नहीं दे रहा है। कंपाउंडर कहता है, पता भी है एक खून की बोतल की कीमत क्या है, मैं कहाँ से इंतज़ाम करूँ। माँ ने कहा, भैया देखिए ना, मेरे बेटे को क्या हो गया, यह सांस नहीं ले रहा, डॉक्टर साहब को बुलाइए। बहन कह रही, माँ भैया को क्या हो रहा है, डॉक्टर साहब देखिए भैया सांस नहीं ले रहा है। डॉक्टर ने कहा, आई एम सॉरी, आपका बेटा मैं दहाड़े मार कर रोती है। माँ दहाड़े लगा कर रो रही है। वह वहीं पर अस्पताल में डॉक्टर और कंपाउंडर के सामने माँ कह रही कि मेरे बेटे का इलाज करो, लेकिन डॉक्टर खून नहीं लाते हैं तो मैं तुम्हारे बेटे को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तुम्हारे बेटे को नहीं देखूंगा, ऐसे टालम टाल कर रहे हैं। इसलिए वह सांस लेना उसका बंद हो गया है और अभी डॉक्टर भी कह रहे कि तुम्हारा बेटा अभी बचा नहीं है। तो माँ अभी रोने लग गई है। मैं सच बोलूँ तो पानी चाहिए, बूंदे बेईमानी चाहिए, ईसा समंदर अपना खोल दे, मैं सच बोलूँ तो पानी चाहिए। यहाँ पर कवि ने यह बात, लेखक ने स्पष्ट कही है कि एक माँ अपने बच्चे को लेकर गई है अस्पताल में, जवान सा बेटा है, लेकिन उसकी भी मदद करने के लिए वहाँ पर कोई तैयार नहीं है। खून न मिलने के कारण एक बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे को खो देती है। इससे बड़ी शर्मजनक बात हमारे हिंदुस्तान में क्या हो सकती है। तो यह हमारी ऐसी सरकारी कार्यालयों की, अस्पतालों की अवस्था है। एक सरकारी अस्पताल में गरीब माँ अपने बच्चे का जीवन बचाना चाहती थी। उसकी कम कमाई के कारण वह रक्त खरीद नहीं सकती। उसे आशा थी कि कोई रक्तदाता मिल जाएगा, परंतु यह आशा निराशा में बदलती है और एक माँ अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो देती है। हजारों लाखों लोग खून न मिलने की वजह से मरते हैं और पीछे रह जाते हैं। रोते बिखरते माँ बाप, यतीम बच्चे और विधवा औरतें। ब्लड की मांग और आपूर्ति में इतना अंतर क्यों है? आज भी ब्लड की जितनी ज़रूरत होती है उसका सिर्फ 9-10% ही ब्लड मिल पाता है। हम ब्लड की ज़रूरत क्यों नहीं समझते? अगर हम खून के महत्व को समझेंगे तो शायद हम खुद जाकर ब्लड डोनेट करेंगे और दूसरों को भी प्रोत्साहित करेंगे। एक गीत और फिर से यहाँ पर लिखा जाता है, हाथ खाली है हमारे, जेब भी खाली खाली है, अपनी जिंदगी हमने इन गलियों में ही पाली है, कर सके गर भला किसी का तो खुद को इंसान कहे, वरना सारे रिश्ते नाते बस एक खाम खाली है ने। हम सबको रिश्तेदार कहेंगे, नाते कहेंगे, लेकिन वह रिश्ते नाते निभाना नहीं आता है तो क्या काम के हो? जिंदगी हमारी है, बचानी है, तो हमें सबका सहारा भी लेना चाहिए और सबका सहारा भी बनना चाहिए। तो नेक्स्ट दृश्य में कवि ने कहा है, लेखक हमें बता रहे कि तीसरे दृश्य में कि एक ऑटो रिक्शा वाला, मामूली सा काम करने वाला इंसान रक्तदान करने के लिए कैसे तैयार हो जाता है। देखिए, एक बेटा ऑटो चालक, भाई साहब आपको जाना कहाँ है? कभी यहाँ कभी वहाँ, वहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से वहाँ, पूरी दिल्ली के दर्शन करा दिया आपने, आपको जाना कहाँ है? लो, मैंने ऑटो स्टैंड पर गाड़ी रोक दी, आखिर आप चाहते क्या है? ऑटो चालक ने कहा। दूसरा, यार बुरा मत मानना, लगता है इसकी नई नई शादी हुई है और आज इसने बीबी को रामलीला दिखाने जाने का वादा किया होगा, यह वक्त पर नहीं पहुंचा तो इसका लंका दहन हो जाएगा। ऑटो रिक्शा पहला कहता है, कुछ बोलेंगी भी, क्या हुआ? वह आदमी कहता है फिर, मेरी माँ की तबीयत खराब है, उन्हें खून की सख्त ज़रूरत है, हर जगह खून के लिए भटक रहा हूँ, लेकिन कहीं खून नहीं मिल रहा है। दूसरा ऑटो रिक्शा वाला कहता है, आप तो ठीक ठीक काम धंधे वाले लगते हो, ब्लड खरीद क्यों नहीं लेते? आदमी ने कहा, कहाँ से खरीदेंगे, जितना पैसा था वह हम पहले ही लगा चुके हैं। जिन लोगों की हमने मदद की
उन लोगों ने भी मुंह मोड़ लिया है। आदमी कहता है साहब मैं दूंगा खून, चलिए कहाँ जाना है। दूसरा ऑटो वाला कहता है अरे पागल हो क्या, तू देगा खून। पहला कहता है अरे क्यों नहीं दे सकता खून, माना कि मैं गरीब हूँ, एक ऑटो ड्राइवर हूँ, तो क्या मैं खून नहीं दे सकता। आदमी कहता है भाई साहब, भाई साहब मैं आपका एहसास नहीं भूलूंगा। मदद करना तो कोई आपसे सीखे। जब हमारे जब हमारे अपनों ने मुंह मोड़ लिया, तब पराये होकर भी आप हमारी मदद कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। अभी देखिए यहाँ पर जो दृश्य बताया गया है कि नाते रिश्ते वाले लोग रक्तदान करने के लिए नहीं आ रहे हैं, अपने रिश्ते में ही मदद करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक ऑटो रिक्शे वाले को यह रक्तदान का महत्व पता है, इसलिए वह उस बेटे की माँ को खून देने के लिए तैयार हो जाता है और वह रक्तदान करने के लिए जाता है। तो एक बेटा अपनी बीमार माँ को बचाना चाहता है। माँ अस्पताल में थी। बेटा उचित रक्त की तलाश में ऑटो से इधर उधर घूम रहा था। उसकी बेचैनी, उसका प्रयास देखकर एक दयालु ऑटो रिक्शा वाले की ही रक्तदान करने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे एक जिंदगी बच जाती है। तो रिक्शा वाले ने खून देने के कारण उस आदमी की माँ बच जाती है। बूंद से बूंद मिलने से बनता है एक दरिया, बूंद बूंद सागर है, वरना यह सागर क्या है। समझो इस पहेली को, बूंद हो अकेली तो एक बूंद जैसे कुछ भी नहीं, हम औरों को छोड़े तो मुंह सबसे ही मोड़े तो तन्हा रह ना जाए, देखो हम भी कहीं क्यों ना बहाए मिलकर हम धारा। हम सब मिलकर क्यों अच्छा काम नहीं करना चाहते। हम यदि सब मिलकर अच्छा काम करना चाहेंगे तो सच में यहाँ पर सारी बातें आसान हो जाएगी, सब मुश्किलों को, समस्याओं को उत्तर मिल जाएगा, ऐसा लेखक ने कहा है। सूत्रधार हमें क्या कहता है, देखिए ब्लड डोनेशन का मतलब किसी की ज़िंदगी को बचाना है। जितनी ज़रूरत किसी की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन की है, उतनी ज़रूरत वक्त आने पर रक्त की भी होती है। अगर आप किसी को नई ज़िंदगी देना चाहते हैं तो समय पर रक्तदान करें। रक्तदान सिर्फ दान नहीं, जीवन का दान भी है। रक्तदान करना बहुत ज़रूरी है। स्टोरीज, पहला कहता है मैं एक एथलीट हूँ, एथलेटिक्स। 4 महीने पहले मैंने एक कैंसर पीड़ित 3 साल की बच्ची को रक्तदान किया। यकीन मानिए उस वक्त जो खुशी और सुकून मुझे मिला वह मेरे किसी भी अचीवमेंट और मेडल से बढ़कर नहीं है। अभी कुछ लोग अपने अनुभव बताते हैं, तो वह अनुभव बता रहे कि एक छोटी सी कैंसर से पीड़ित लड़की थी, इसको उसको मैंने जब रक्तदान किया तो मैं खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था। इतनी खुशी मुझे हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी ने मेडल दिया हो। श्री अभिनेत्री कहती है जब हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा था तो मैंने अपने पति के सम्मुख ब्लड डोनेट करने की इच्छा जाहिर की। शुरुआत में वे इतने सपोर्टिव नहीं थे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया, मैंने रक्तदान किया। मन को अच्छा लगा। जब पिछले महीने मेरे पति को डेंगू हुआ, उन्हें खून की ज़रूरत पड़ी, उस वक्त मेरा ही डोनर कार्ड उनके काम आया। सूत्रधार कहता है जब भी हमारे आसपास ब्लड डोनेट कैंप लगता है या ब्लड डोनेशन की बात आती है तो हम बहाने बनाते हैं, डरते हैं। क्या यही डर हमारी ज़िंदगी की उम्मीदों की रीढ़ को नहीं तोड़ रहा? क्या हमें आगे बढ़कर इंसानियत के लिए, ज़िंदगी के लिए दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए? ज़रूर करनी चाहिए। हमें कहीं पीछे नहीं हटना चाहिए। ब्लड डोनेशन कैंप लगता है तो जाइए, अपने शरीर में खून है बराबर तो खून डोनेट कीजिए। कहीं पर भी अच्छा काम करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। रीढ़ को सीधा करो, आंखों से देखा करो, सुनने की आदत तो बदलो, मुंह से कुछ बोला करो।
बोलना सीखो, समझना सीखो, लोगों से बात करके समस्याओं को हल करना सीखो। यह बात लेखक हमसे यहाँ पर कह रहे हैं। लास्ट गीत है, देखिए। रीढ़ को सीधा करो, आंखों से देखा करो, सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ बोला करो। रीढ़ को सीधा करो, आंख से देखा करो, सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ बोला करो। सब तुम्हारे बस में है, सब हमारी मदद में है। कुछ नहीं जो कल में है, जिंदगी पल पल में है। उजले दिन की चाह में आज का मेला करो। हर तरफ दीवार है, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, अपने हिस्से आई है, बस कोशिश ही कोशिश है। जिस तरफ नजरें घुमाओ, साजिशें ही साजिशें हैं, दफन है भीतर हमारे, ख्वाहिशें ही ख्वाहिशें। हक ना झोली में गिरेगा, मादा पैदा करो। रीढ़ को सीधा करो, आँख से देखा करो, सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ बोला करो। यानी हमारा यह जीवन मुश्किलों से भरा हुआ है, लेकिन उन मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत भी हमारे पास होनी चाहिए। कोशिश करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। साजिशें कभी किसी के लिए नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि उन साजिशों में हम ही फंस जाते हैं। सब साजिशों को दफन करना सीखो, ख्वाहिशों को झेलना सीखो और सबको खुश रखना सीखो, तो ही हमारी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो सकता है। इसलिए खुली आंखों से सब कुछ देखा करो, बंद आंखों से कुछ मत देखो, और सिर्फ सुनने की आदत मत रखो, तो मुंह से कुछ बोला भी करो, तब हमारे काम अच्छी तरह से हो सकते हैं। तो यहाँ पर यह मौसम और अनमोल जिंदगी, यह दो नुक्कड़ नाटिकाओं के हिस्सों से हमें लेखक ने बहुत सारी जानकारी बताई है, और हमारे इस सामाजिक जीवन में सत्य परिस्थिति क्या है उसका वर्णन भी लेखक ने यहाँ पर किया है। इसलिए हमें यहाँ पर एक नया कुछ सीखने को मिला हुआ है। तो वह बहुत ही अच्छा और लेखन उन्होंने करके हमारे सामने रखा है। यदि हम चाहते हैं तो हमारे स्कूल और कॉलेजेस में जो स्नेह सम्मेलन होता है, उसमें हम ऐसे पात्रों को लेकर, हम यह विषय लेकर एक छोटी सी नाटिका भी हम लोग पेश कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर रक्तदान करना कितना आवश्यक है, कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, यह उन्होंने हमें यहाँ पर अनमोल जिंदगी के द्वारा बताया हुआ है। अभी नेक्स्ट जो है, यहाँ नुक्कड़ नाटिका का स्वाध्याय दिया हुआ है। वह स्वाध्याय हम लोगों को अपनी नोटबुक में लिख कर रखना है। नुक्कड़ नाटक के उपयोग, उसकी विशेषताएं, उसके उद्देश्य, नुक्कड़ नाटक के अलग अलग कौन कौन से विषय हो सकते हैं, तथा आकलन कृति क्या है, उसके बाद अभिव्यक्ति क्या है, तो और लघुत्तरी प्रश्न, यह सब कुछ जो है हमें अपने नोटबुक में लिखकर रेडी रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नुक्कड़ नाटक जो है, उसके मौसम और अनमोल जिंदगी, यह दोनों नाटिकाओं के विभाग जो है वह दोनों भी हमने यहाँ पर पूर्ण किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो है अपना मध्ययुगीन काव्य, भक्ति महिमा तथा बाल लीला, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।